जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% के टैरिफ्स को लगाया था तो आरबीआई ने अपने आंकड़ों के माध्यम से बता दिया था कि हमारे ऊपर इस पूरी चीज का कोई बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कहानी लेकिन आज से 4 दिन पहले की है, जब डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर नहीं लगे थे। लेकिन अब दोस्तों ऑब्वियसली कहानी बदल चुकी है और अब 50% टैरिफ्स जो कि ऑलरेडी कल से लग चुके हैं, उसके बाद भी दोस्तों आरबीआई ने क्लियर कट सिग्नल कर दिया है। बल्कि आरबीआई के जो हमारे गवर्नर साहब हैं, मल्होत्रा साहब, उन्होंने क्लियर कट सिग्नलिंग कर दी है कि हम लोग अमेरिका के साथ लंबी रेस के लिए भी लड़ने को लेकर तैयार हैं। बल्कि उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। सबसे पहले तो यही वाली बात कही कि अगर लंबी देर तक भी लड़ना पड़ा तब भी हम लोग तैयार हैं। उसके बाद दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर भी उन्होंने पूरे भारत को आश्वासन दे दिया है कि इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कि 11 महीने के एक्सपोर्ट्स हम लोग कंफर्टेबली यहां पे कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब इतनी यूएस डॉलर करेंसी हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स में पड़ी है कि घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एंड दोस्तों लास्टली आप देखेंगे कि आरबीआई इस तरीके से इंटरवेंशन कर रहा है कि वो इंडियन रुपी को गिरने दे ही नहीं रहा। बल्कि आगे जाकर के मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एंड कैसे इंडियन रुपी में हमें आज उछाल देखने को मिला है। ये वाले स्टेप्स भी दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पे किए हैं। एंड ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इंडियन रुपी तो यहाँ पे नहीं गिर रहा है, लेकिन जो अमेरिकी डॉलर है वो दोस्तों दुनिया की जितनी भी मेजर करेंसीज हैं उन सभी के अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर यहाँ पर गिरता जा रहा है। आप ये वाली खबर देखिए 28 अगस्त को 3:15 बजे की, उसके बाद ये वाली खबर देखिए 28 अगस्त को 3 बजे की। और इसमें दोस्तों अगेन मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जितनी भी मेजर करेंसीज हैं, फिर भले वो यूरोप की यूरो हो, फिर भले वो फ्रांस की जापान की येन ही क्यों ना हो, फिर भले वो स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक हो, कितनी भी आप लोग ऑस्ट्रेलियन ले लीजिए, न्यूजीलैंड की करेंसी, कनेडियन डॉलर, सभी के खिलाफ दोस्तों अमेरिकन डॉलर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट एग्जैक्टली हैज आरबीआई सेड, क्या क्या कदम हम लोग ले रहे हैं, एंड रुपी का क्या हो रहा है, यूएस डॉलर का क्या हो रहा है, वो भी हम लोग समझेंगे। एंड फाइनली गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है टू फेस दीज ट्रंप टैरिफ्स, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों कल के दिन 27 अगस्त के दिन जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाया था, ये 25% से बढ़कर सीधा 50% हो चुके थे। एंड आई वुड बी लाइंग अगर मैं कहूं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। इम्पैक्ट दोस्तों होना शुरू हो चुका है और बल्कि भारी भरकम इम्पैक्ट हो रहा है। बताया जाता है कि कम से कम इंडिया के जो टोटल 87 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट्स थे अमेरिका में, उसमें से कम आधे एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं। फिर भले वो गारमेंट्स हों, फुटवेयर हों, जेमस्टोन्स हों, केमिकल, टेक्सटाइल, सी फूड, इन सभी में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलने वाली है। बल्कि इसको लेकर और भी आंकड़े सामने आए हैं कि कई सारे लोगों की नौकरियाँ, कई सारे लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो भी यहाँ पर बंद हो सकते हैं। बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई, बताया कि टैरिफ्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अभी जो इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी वार्निंग दी कि ऐसा करने से भारत को तो नुकसान होगा ही, लेकिन अमेरिका में भी जो महंगाई की दरें हैं वो इतनी बढ़ सकती हैं कि अमेरिका की भी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। ना दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या क्या यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी, क्या क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री करेगी। उन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़े रिटेलिएटरी स्टेप्स नहीं लिए हैं, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने पहले एक तरीके से
बहुत ही शानदार लीडरशिप शोकेस करते हुए पूरे देश को आश्वासन देना शुरू कर दिया है। 26 अगस्त की ही आपको मैं बता रहा हूं बात। आरबीआई के जो हमारे गवर्नर साहब हैं संजय मल्होत्रा, इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो भी यहां पर होगा हम लोग उसको झेलने के लिए और काउंटर करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा रेपो रेट में रिडक्शंस हमारी तरफ से होती रहेंगी, इस चीज़ का सिग्नल उन्होंने फिर से दिया है। बल्कि इसके साथ संबंधित खबर भी सामने आई है कि आरबीआई सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कशंस को करने वाली है स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसी बेसिस पर जो रेपो रेट के रिडक्शंस हैं उनको किया जाएगा, सो दैट इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। साथ में रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने दोस्तों वीडियो भी बनाई थी आज से लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले, आप पाथफाइंडर पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे नए अप्रूवल बेस्ड स्टेप्स हैं, प्रोसीजरल स्टेप्स मैं कह सकता हूँ, जो कि आरबीआई ने लिए हैं, जिसके माध्यम से जो रुपी की ग्लोबल पुश है उसको आरबीआई बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट कर रहा है। और आप देखिए जो सबसे बड़ा कदम जो कि आरबीआई के द्वारा लिया जा रहा है, अगर आप लोग आज की फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो येस, फाइनेंशियल मार्केट्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों इंडियन रुपी में गिरावट देखने को नहीं मिली। आप देखिए रुपी ने 10 पैसे का बढ़त देखने को मिला है, बिकॉज आरबीआई इंटरवीन कर रहा है। और दोस्तों आरबीआई ने मेक श्योर किया कि रुपी अपने ऑल टाइम लो के आसपास भी ना पहुंचे, बल्कि रुपी को उन्होंने यहाँ पर गेन ही करवा दिया है। और ये पूरी कहानी ज़्यादा सेंस तब बनती है, अगर आप रुपी को अकेले देखेंगे तो फिर इतना सेंस नहीं बनता, लेकिन सेंस तब बनती है जब आप देखेंगे कि अमेरिका का जो डॉलर है वो दोस्तों उसमें हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। थर्सडे की ही ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर गिर रहा है अगेंस्ट यूरोप के यूरो के, जापान के येन के, ब्रिटेन के पाउंड के, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक के, बल्कि जो दूसरी करेंसीज हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली है। बल्कि इन करेंसीज के खिलाफ तो 2 वीक्स का जो लो है वो यहाँ पे यूएस डॉलर ने लगा दिया है। आपको अगेन याद करवा दूं, यूएस डॉलर को लेकर रिपोर्ट आज से 20 दिन पहले भी आई थी। मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि अमेरिकी डॉलर जो है वो 1973 में जिस तरीके से क्रैश हुआ था उस लेवल की प्रॉब्लम्स अभी अमेरिकन डॉलर में देखने को मिल रही है। एंड अभी भी दोस्तों वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे लगातार चल ही रही हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो शायद निशाना तो किसी और पे लगाना चाहते हैं, लेकिन वो निशाना वापस आकर के उन्हीं की इकोनॉमी और उन्हीं के लोगों के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज उनके डॉलर की भी जो परचेजिंग पावर है वो लगातार गिरती यहाँ पे जा रही है। आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अभी दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपने जो यहाँ पे कदम है वो लेने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ स्टेप्स हैं जो कि इंडिया ने लेने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। टैक्स और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को लेके जीएसटी वाला कदम हम लोग ले चुके हैं। उसके बाद दोस्तों दिवाली रिलीफ के मेजर्स को लेकर भी बातचीत सामने आई है कि वहाँ पर जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस हैं उनको कम किया जाएगा, सो दैट डिमांड बढ़ी रहे और टैरिफ वाला जो प्रेशर है वो ना पड़े। डाइवर्सिफिकेशन को लेके इंडिया ऑलरेडी कदम उठाना शुरू कर चुकी है। आपने कल भी देखा होगा, हमने वीडियो बनाई थी कि कई सारी और कंट्रीज़ को अब हमने चुनना शुरू कर दिया है। वहाँ पर अब हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला जो संबंध है यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ ऑलरेडी हमने करने शुरू कर भी दिए हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।